श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 17 सितंबर 2025 को है एकादशी का बहुत ही पावन सा त्यौहार। और जब भी कोई भी त्यौहार पितृपक्ष के समय में पड़ते हैं तो हम ये त्यौहार पितृपक्ष को समर्पित करते हैं। तो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ रही है पितृपक्ष की एकादशी का दिन है। तो इस दिन हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में धन नहीं है, आपके घर में धन रुकता नहीं है, बहुत कोशिश कर ली लेकिन बेवजह तरीके से किसी न किसी वजह से धन खर्चा होता रहता है, तो आज हम आप लोगों के लिए ऐसा ही एक छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लगातार देखिएगा, ताकि आप लोगों को सारे जो उपाय हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोग हमारे उपाय का लाभ उठा सको। तो हम आपको पहला उपाय बताने वाले हैं, आपको धन से जुड़ा हुआ है। ये उपाय आपके घर में धन की कमी जो हो रही है उसको पूरा करेगा। आपके घर में बेवजह तरीके से धन खर्चा होता रहता है तो वो पूरा होने वाला है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। देखिए हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल होने वाला है। तो इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुनेंगे। तो जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक लेना है सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़ा आपके पास नया है तो नया ले लीजिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको नया ही लेना है, पुराना ही लेना है। केवल साफ़ सुथरा होना चाहिए कपड़ा, चाहे वो सूती का हो, टेरी काट का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पर आपको गाय का घी लेना है, गाय का देसी घी। यदि आप लोगों के पास गाय का घी नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं करेंगे। अगर गाय के घी के अलावा किसी और चीज़ का आपने इस्तेमाल किया तो आप लोगों को बहुत पाप लग सकता है। तो आप लोगों के पास अगर गाय का घी है तभी आप इस उपाय को करिएगा, वरना नहीं करना, ठीक है। गाय का घी लेना है थोड़ा सा। और फिर यहाँ पर चावल लेने हैं, 1 से 2 चुटकी चावल के दाने आप लोगों को यहाँ पर लेने हैं। और आपको यहाँ पर लेना क्या है, यहाँ पर इतना ही चीज़ें आपको लेनी है। क्या क्या? सफ़ेद कपड़ा, गाय का घी और चावल। सफ़ेद कपड़ा, घी, चावल से हम ये उपाय आप लोगों को बताने वाले हैं। तो करना क्या है, आप लोगों को अपने घर के मंदिर में जाना है। जाने के बाद करना क्या है, आपने जो सफ़ेद कपड़ा लिया है उसको रखना है और घी लेंगे थोड़ा सा और उसी कपड़े के ऊपर घी का लेपन कर देंगे, है ना। बिंदी टाइप का आपको लेपन घी का कर देना है। और उसी घी के ऊपर आप लोगों ने जो 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लिए हैं, उन चावल के दानों को घी के ऊपर चिपका देना है। और इस कपड़े को ले जाकर रखना कहाँ पर है, देखिए हम 3 जगह आपको बता रहे हैं। उन 3 में से आप किसी एक वृक्ष के नीचे आप रख सकते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास होता है। पहला वृक्ष आपके पीपल का वृक्ष, आप पीपल के वृक्ष के नीचे इस कपड़े को रख सकते हैं। दूसरा वट वृक्ष है ना, बरगद का पेड़ हो गया, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। तीसरा जो हो गया बेल का पेड़, इस बेल के पेड़ के पास भी आप रख सकते हो। 3 जो वृक्ष हैं इनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो 3 में से किसी एक वृक्ष के पास आपको ये रखना है। जब आप ये कपड़ा रख रहे होंगे तो आपका जो मुख है आपका दक्षिण दिशा होनी चाहिए। और समर्पित करते समय आपको यहाँ पर आर्यमा का नाम स्मरण करना है। किनका? आर्यमन। आर्यमा भी कहते हैं, आर्यमन भी कहते हैं। इस नाम का आपको स्मरण करना है और ये कपड़ा आपको समर्पित कर देना है। ये उपाय आप लोग करते हो तो आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अचूक साबित होने वाला है, क्योंकि ये उपाय बहुत ही ज़्यादा अनोखा है साबित होने वाला है। इस उपाय को करने से आपके पितृ बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि इस उपाय को करते समय हम हमारे पितृ का नहीं, हम अपने पितरों की पुत्रियों का नाम स्मरण करने वाले हैं। हमारे जो पितृदेव हैं, उनके जो देवता हैं, उन पितरों के देवता की पुत्रियों का नाम स्मरण करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है, आप लोगों को यहाँ पर साधारण आपको पान का पत्ता लेना है। एक पान के पत्ते के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें हम बता रहे हैं, उनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिएगा। देखिए
आप यहाँ पर घी ले सकते हो, यहाँ पर आप लाल चंदन ले सकते हो और लाल चंदन की जगह पर आप पीला चंदन ले सकते हो। पीले चंदन नहीं है तो आप सफ़ेद चंदन ले लीजिए। चारों में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो उनमें से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए। और फिर करना क्या है, जो अपने पान का पत्ता लिया है साफ़ कर लेना है, स्वच्छ कर लेना है, पोंछ लेना है। और फिर इस पत्ते के ऊपर आपको 3 लाइनें बनानी हैं। जब आप पहली लाइन बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको हमारे पितृ देवता के पुत्रियों का नाम स्मरण करना है। तो पहला जो नाम, जब आप पहली लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो आपको पहला नाम लेना है, क्या है, माता। देखिए जो हमारे पितृ हैं उनकी पहली पुत्री का नाम क्या है, धन्या। जब आप पहली लाइन खींचेंगे तो आपको धन्या नाम लेना है। जब आप दूसरी लाइन खींचेंगे आपको यहाँ पर मैना नाम लेना है। पहली लाइन आपने खींचा, धन्या नाम लिया, दूसरी लाइन आपने खींचा, मैना नाम लिया, तीसरी लाइन जब आप खींचेंगे तो यहाँ पर कला, धन्या, मैना, कला, ये जो तीनों नाम हैं हमारे पितृ देवता की पुत्रियों के नाम हैं। तो इनका नाम स्मरण करते हुए ये लाइनें खींचना है। और फिर इसके बाद क्या करना है, और इस पान के पत्ते को उठाना है। जब आप लाइन खींच लेंगे, है ना, फिर इस पान के पत्ते को उठाना है, अपने पूरे घर पे घूमना है, हर एक रूमों में, है ना, हर जगह पर घूमना है। और इस पान के पत्ते को ले जाकर महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। और महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद महादेव की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान तो आपको पता ही है, नहीं पता तो आप वीडियो में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। जो जलाधारी होती है ना, जहाँ से जब आप जल चढ़ाते हो, अर्पित करते हो महादेव को, तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी का जो बीच वाला पार्ट होता है वो माता अशोक सुंदरी का होता है। तो वहाँ पर इस पान के पत्ते को अर्पित कर देंगे। देखिए हमारे पितृदेवता की प्रिय पुत्री हैं तीनों, है ना, धन्या, मैना, कला। और वैसे ही हमारे महादेव की प्रिय पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी। तो वहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये पान का पत्ता अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से सारा पितृदोष दूर होता है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये था दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, देखिए एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है और एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा आराधना करने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो ये जो हमारा तीसरा उपाय है माता तुलसी से ही जुड़ा हुआ है। ये तीसरा उपाय तो करना क्या है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है गंगा जल और एक अलग से कटोरी लेना है। कटोरी ले सकते हैं या फिर यहाँ पर आप एक मिट्टी का दिया ले सकते हैं। करना क्या है, जो आपने कटोरी या फिर मिट्टी का दिया लेना है, इन चीज़ों को लेकर जाना है माता तुलसी के पास और उनके पास ये दिया रख देना है। और उस दिए के अंदर आप लोगों को ये जो आपने गंगा जल लिया है 5 बार आपको इस दीपक के अंदर डालना है। देखिए इस दिन माता तुलसी के ऊपर कोई भी लिक्विड पदार्थ अर्पित करना बहुत ही अपराध माना गया है, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु जी के लिए, निर्जला व्रत। तो इस दिन ना तो आपको कोई जल चढ़ाना है, ना ही आपको कोई लिक्विड पदार्थ माता रानी को अर्पित करना है और ना ही भोग लगाना है। तो अलग से कटोरी रख लेंगे या फिर दिया और 5 बार गंगा जल डालना है। जब आप 5 बार गंगा जल डालोगे यहाँ पर, तो पितृदेवता आर्यमन का नाम स्मरण करना है और उस पात्र को माता तुलसी के पास रखे रहने देना है थोड़ी देर तक, है ना। और थोड़ी देर के बाद उठाने के बाद इस गंगा जल को ले जाना है आपको अपने घर पर ही, घर के अंदर ही विराजमान महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको ये गंगा जल अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हे महादेव हमारे घर पर ये बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। तो ऐसे बोलना है और गंगा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो ये था बहुत ही प्यारा सा और तीसरा उपाय। अब हम बात करने वाले हैं हमारे चौथे उपाय की। हमारा जो चौथा उपाय है वो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस चौथे उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो चौथे उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जो चौथा उपाय है, इस उपाय के लिए सफ़ेद फूल लेना है और कमलगट्टा का दाना लेना है और यहाँ पर आपको चावल लेने हैं, है ना। सफ़ेद फूल, कमलगट्टा का दाना, 2 सफ़ेद फूल लेने हैं और कमलगट्टे के दाने लेने हैं 2 और चावल लेने हैं। इन चीज़ों को लेना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ये उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी करते हैं, आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है जो आप चाहते हो।
आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। ये हमारे उपाय आप करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे ये उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चनों का आंसर दे सकें। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ के। चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।